नमस्कार, मैं विशु सर स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल ABC क्लासेस में। इस वीडियो में मैं बता रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वैसे क्वेश्चंस जो SBI में पूछे जाते हैं, RBI में पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। 12 या 13 सितंबर को RRB, PO और क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। मैं आपको मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था। आशा करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपने बनाया होगा। तो हम लोग चलते हैं वैसे क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया था, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारे स्लाइड में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 100 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही चंद सेकंडों में मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे बनाएगा। आपने जो बनाया उसको चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 100 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशंस हो गया। और एक इक्वेशंस हो गया y का, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। x का मैंने बताया था वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक है, अब x का साइन के बारे में मैंने बताया था। साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 100। x के बगल में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यानी प्लस और माइनस, जब मैंने बताया था कि प्लस माइनस रहे तो साइन चेंज होकर कितना हो जाता है, साइन चेंज होकर माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही मैंने साइन कन्वेंशन के रूल में बता दिया है। आप वहाँ जाके साइन कन्वेंशन को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है उसका साइन कन्वेंशन क्या निकला, माइनस और प्लस। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं। अब हम लोग दो ऐसे डिजिट को चूज करेंगे जो कि गुना करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 21 आ जाए। तो ऐसे कौन से हैं, तो ऐसे हैं 100 को हम लोग फैक्टर करते हैं। 100 को फैक्टर करके क्या लिखेंगे, 100 को गुणनखंड करके लिखेंगे 50 गुना 2 लिख सकते हैं, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 2। ठीक है, यानी 4, यानी 25 और 4। बड़ा वाला डिजिट हमेशा ऊपर लिखाएगा। मैंने कहा था 25 और 4, ये दोनों को घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा y जो है, y का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, y का साइन हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है। ठीक है, इसके कारण माइनस के कारण ये माइनस हो गया और ये फिर माइनस का चेंज कर दिया प्लस में। ठीक है, यानी माइनस और प्लस का प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, इसके रूट्स में साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 36 को 9 चौक 36, यानी 9 और 4 दो ऐसे डिजिट है जिसे जोड़ने पर 13 आ जाएगा और गुना करने पर 36 आ जाएगा। तो चलते हैं 9 और 4। क्लियर, चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y को कोरिलेट करेंगे। x और y को कोरिलेट करेंगे, कैसे करेंगे, -25 और +9 में कौन बड़ा, तो जो बड़ा है ये बड़ा है, y बड़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि -25 और +4 में कौन बड़ा, तो जाहिर है प्लस वाला भी बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, +4 और +9 में कौन बड़ा, तो +4 और +9 में 9 बड़ा। क्लियर, चीज़ें बहुत ही आसान। +4 और +4 ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, यानी मेरा यहाँ क्या बन रहा है, y जो है ग्रेटर बन रहा है और इक्वल टू बन रहा है। तो y जो है ग्रेटर और इक्वल टू कौन से ऑप्शंस में है, यानी ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ई। चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम लोग चलो चलते हैं दूसरे स्लाइड्स की तरफ। दूसरा स्लाइड्स प्लीज़, दूसरा स्लाइड्स कह रहा है वो मैं यहाँ ही बता देता हूँ। ठीक है, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा स्लाइड्स क्या कह रहा है, दूसरा स्लाइड्स कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा स्लाइड्स क्या कह रहा है, दूसरा स्लाइड्स कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 19 इक्वल टू 0। उसके बाद हो गया वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 48 इक्वल टू 0। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। ठीक है, x का दो वैल्यू निकलेगा, x का दो वैल्यू कौन निकलेगा,
एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा 45, इसको करना है, ठीक है, यानी 9 पचे 45 गुना 2, यानी कहने का मतलब है कि 3 पचे 15, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं कि 15 और 6 क्या हो जाएगा, 15 और 6, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 15 और 6। क्लियर। अब हम लोग साइन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस के कारण ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो ये फिर माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब माइनस से कोई साइन स्टार्ट हो तो सेकंड वाला साइन सेम टू सेम उतर जाता है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब y इक्वल टू चलते हैं, y इक्वल टू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तो जाहिर है कि प्लस है, दोनों साइन क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अब कह रहा है कि 48 है, 48 है तो 8 छक 48, यानी ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोरिलेट करेंगे, एक्स और वाई को कोरिलेट करेंगे। एक्स और वाई को कोरिलेट करेंगे यानी माइनस ये प्लस 15 और माइनस 8 में कौन बड़ा, तो भाई ये बड़ा। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बड़ा है तो यहाँ ग्रेटर दे दिए। प्लस 15 और माइनस 6 में कौन बड़ा, तो एक्स बड़ा। ठीक है, ये माइनस 6 और माइनस 8 में कौन बड़ा, तो माइनस 6 और माइनस 8 में माइनस 6 बड़ा। उसके बाद माइनस 6 और माइनस 6 दोनों इक्वल टू है, यानी हम कह सकते हैं कि x जो है ग्रेटर हुआ और इक्वल टू हुआ, यानी x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये हो गया हमारा डी नंबर आंसर, डी नंबर आंसर। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी। अब मैं आपको बताऊंगा वैसे क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट वाले आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट, मतलब रूट वाले। ठीक है, रूट वाले ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हम लोग हाजिर हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उससे बहुत इजी। ये सिर्फ क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट लोग डर जाते हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे से तो बनेगा नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन सबसे इजी है। कैसे इजी है तो मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करके। चलिए, मैंने सबसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। अगर दोनों प्लस रहेगा तो ये माइनस दोनों हो जाएगा, अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, अगर एक माइनस एक प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस, अगर दोनों माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। हम लोग चलते हैं, इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद क्या, आप प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मुझे प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हम लोग बताए थे x का क्या होगा, 2 वैल्यू होगा, x का 2 वैल्यू होगा। अब हम लोग x बराबर लिख दिए। अब हम लोगों को लिखनी है साइन को लिखना है। ठीक है, तो साइन कैसे लिखेंगे, साइन माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और देखिए माइनस प्लस को प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस को प्लस प्लस। चीजें बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे y वाले का रैक बनाते हैं। y वाले का रैक यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा। चीजें बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू ऑटोमेटिक दिया हुआ रहता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक हो जाएगा और 2 डिजिट चूज करना होता है। तो दोनों डिजिट को अगर गुना करेंगे तो 16 रूट 10 आएगा, और जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, यानी 4 इंटू रूट 2 प्लस रूट 5 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 डिजिट लेते हैं, 4 रूट 5 और 4 रूट 2। तो 2 ऐसे डिजिट हैं जिसको गुना करने पर 16 रूट 10 आएगा। ठीक है, और जोड़ने पर ये आएगा 4 इंटू रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।
आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे y वाले एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, y वाले 2 डिजिट को लिखना है। तो 2 डिजिट क्या होगा, एक हो जाएगा 10√2 और एक हो जाएगा 5√3। देखिए यहाँ दिया हुआ है, 5 को गुना करेंगे √3 से तो 5√3, 5√3 लिख दिया। 5 को गुना करेंगे 2√2 से तो 10√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10√2। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50√6। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये वाला बड़ा। चीज़ें बहुत ही सिंपल। ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में जाहिर है 5 वाला बड़ा। ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये वाला बड़ा, ठीक है। ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये वाला बड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि y वाले रैक में ग्रेटर हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x और y लिख दिए, ग्रेटर किस में है, ग्रेटर y वाले में है। तो x लेस देन y बोलिए या y ग्रेटर देन x बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इसे एग्जाम में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे लोग इसे छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये वीडियो देखें और एग्जाम में 5 में 5 बना के आइए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को थम्स अप कर दें। एक और क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं, तो चलते हैं एक और क्वेश्चंस को लेकर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। x² - 4√7x + 21 = 0, 2y² - 8√5y - 50 = 0। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। चलिए अब इस इक्वेशन में x वाले जो इक्वेशन है उसमें x² है, लेकिन y वाले इक्वेशंस में 2y² है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है, अगर नहीं आता तो हम लोग x वाले में 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को हमेशा इक्वल रखना है, ठीक है। नहीं तो वेरिएशन हो जाएगा वैल्यू में, ठीक है। हम लोग चलते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। x का 2 वैल्यू निकलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। देख लीजिए माइनस प्लस जो है तो दोनों प्लस हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल। तो 2 डिजिट हमें लेना है, 2 डिजिट लेना है, उसको गुना करना है तो 21 आना चाहिए। जोड़ना या घटाना है तो कितना आना चाहिए, 4√7। तो कैसे आएगा हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। 7 × 3, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा 21, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं √7 × 3, यानी 2 डिजिट क्या हो गया, एक हो गया √7, सॉरी एक हो गया हाँ, एक हो गया 3√7, ठीक है। एक हो गया 3√7 और एक हो गया सिर्फ √7, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4√7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग y की तरफ चलते हैं, ठीक है। y में क्या करते हैं हम लोग, y का इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग कि 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये y² हो जाएगा -4√5y हो जाएगा और -25 = 0। चीज़ें बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया ये। y² - 4√5y - 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 गुना करने पर 25 आएगा, ठीक है। गुना करने पर 25 आएगा और जोड़ने और घटाने पर 4√5 आएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग। तो y बराबर लिख रहे हैं, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल। अब प्लस माइनस हो जाएगा तो अब हम लोग वैल्यू लेते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√5। 4√5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं ना। 25 यहाँ देखिए, 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लिख सकते हैं। 25 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √5, इसको √5 लिख सकते हैं और √5 और गुना 5 लिख सकते हैं। तो एक हो जाएगा 5√5 और एक हो जाएगा √5। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी। तो ये हो गया हमारा y का 2 वैल्यू और x का 2 वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये बड़ा, ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये बड़ा, ये दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, ये दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा। कहने का मतलब x का
भी वैल्यू ग्रेटर हो गया और वाई का भी वैल्यू ग्रेटर हो गया। मैंने बताया था जब दोनों का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन कैन बी established, ठीक है। चीजें बहुत ही सिंपल। हम लोग आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क देंगे, आप उस क्वेश्चंस को बनाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि उस क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ठीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उन्हें किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाए बिना किसी मेहनत के। सिर्फ 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस बनाने का दावा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।